विहार हो जाएगा तो मैं प्रश्न किससे पूछूंगी। जब कभी मेरी चोट लग जाती है तो नानी मेरी कहती है कि ये तो कर्म है, या फिर बड़े कहते हैं कर्म है। अब मैं 2 दिनों से यही वाला प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे पापा मम्मी ने भी यही कहा कि ये तो कर्म ही है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। हाँ, युविका जैन एक अंतिम प्रश्न लेकर हमारे बीच हैं। आचार्य श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, आज मेरी कोई शंका नहीं है, बस आपसे एक चीज़ पूछनी है। मेरे पास इतने प्रश्न हैं, जब सुबह उठती हूँ एक प्रश्न आ जाता है। मैं अपनी दीदी से पूछती हूँ तो दीदी कहती है यहाँ पे हमको पकाती है, मंदिर में जाके आचार्य श्री को पकाती है। क्या मैं आपको पकाती हूँ? पर जब आपका विहार हो जाएगा तब मैं प्रश्न किससे पूछूंगी। हाँ, तो जब अगर बिहार हो जाएगा उसके बाद फिर आप जैसे यहाँ पर ऑनलाइन प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ऐसे युविका जैन का ऑनलाइन प्रश्न है, ऐसा बोला जाएगा। ठीक है ना? तब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसा आचार्य श्री, ऑफलाइन कैसे पूछे? ऑफलाइन के लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा, है ना? तो आप अपनी दीदी को लेकर के आ जाना। आचार्य श्री, आप यहाँ पर रुक जाइए। हम रुक जाएंगे तो फिर अन्य भव्य जीवों का क्या होगा? क्योंकि साधु जन रुकते नहीं है। साधु जन तो भव्य जीवों के पुण्य के निमित्त से ही आते हैं, और किन्हीं भव्य जीवों के पुण्य के निमित्त से ही वे साधु जन उन पुण्यवान जीवों की ओर जाते हैं। तो ये तो सब अपने अपने पुण्य की बलहारी है। तुम लोगों का जब तक पुण्य रहेगा तब तक मैं यहाँ रहूंगा ही रहूंगा। नमोस्तु आचार्य श्री। हाँ जी, नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा प्रश्न ये है कि कर्म क्या होते हैं और कर्म हमारी आत्मा से कैसे जुड़ते हैं। जब कभी मेरी चोट लग जाती है तो नानी मेरी कहती है कि ये तो कर्म है, या फिर बड़े कहते हैं कर्म है। अब मैं 2 दिनों से यही वाला प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे पापा मम्मी ने भी यही कहा कि ये तो कर्म ही है। कर्म जीवों के जो राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, दुर्भावनाएं, ये जो इस तरह के जो परिणाम होते हैं, ये सब भाव कर्म कहलाते हैं। इन भावों के निमित्त से ही अपनी आत्मा में कुछ ऐसी कर्म परमाणु लोक में व्याप्त हैं कि वे कर्म परमाणु अपने भावों से प्रभावित होकर के आत्मा के साथ, आत्मा के प्रदेशों के साथ कर्म रूप से परिणमित हो जाते हैं। अर्थात वे उसी प्रकार का, जैसे अपने भाव है ना, उसी प्रकार का फल देने की शक्ति उन पुद्गल वर्गणाओं में भी आ जाती है। उनको पुद्गल कर्म कहते हैं, द्रव्य कर्म कहते हैं। और अपने राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जो भाव होते हैं, इन सबको अपन भाव कर्म कहते हैं। भाव कर्म के होने पर ही ज्ञान वर्णादि 8 प्रकार के कर्मों का बंध होता है। अगर कोई व्यक्ति कोई अच्छे बढ़िया धर्म के कार्य हो रहे हो, धर्म अनुष्ठान हो रहा हो, धर्म प्रभावना के कार्य हो रहे हो, ऐसे कार्यों में अगर कोई विघ्न करता है तो ऐसे जीवों को ऐसे परिणामों के कारण अंतराय कर्मों का बंध होता है। अब वे अंतराय कर्म क्या करते हैं फिर जीव के? कभी भी कोई अच्छे कार्य वो भी करना चाहेगा तो उसके कार्य में विघ्न उत्पन्न होंगे, वो कर नहीं पाएगा, पहुंच नहीं पाएगा,
है ना। कई बार ऐसा हो जाता होगा, आप लोग भी धर्म सभा में आने वाले थे, आ ही रहे थे, पहुंच नहीं पाए, क्योंकि वो कर्म आपने कोई बांधा हुआ होगा, वो बीच में ही उदय में आ गया। कोई रोग बीमारी से ग्रसित हो गया, अब नहीं आ पा रहा है, दुखी होता रहता है, तो ये कर्म होते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा है अपन को ऐसे कर्मों से बचने के लिए अपने परिणाम हमेशा अच्छे रखना चाहिए। शुभ परिणाम रखोगे तो शुभ कर्मों का बंध होगा, अशुभ परिणाम करोगे, लड़ाई झगड़े के परिणाम करोगे, क्रोध करोगे, अभिमान करोगे, छल कपट मायाचारी करोगे, दूसरों को ठगने की कोशिश करोगे, तो ऐसे अशुभ ही अशुभ कर्मों का बंध होता रहता है। अपने भावों से ही कर्म बनते हैं, इसलिए भाव ही एक प्रकार से कर्म कहलाते हैं। ऐसे भावों को अपन को रोकना चाहिए और अच्छे अच्छे परिणाम रखना चाहिए। कहीं अच्छे कार्य हो रहे हो तो खूब उनमें सहभागिता भी रखनी चाहिए और खूब उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करने से अपने पूर्व में बंधे हुए अशुभ कर्म भी क्षय को प्राप्त होने लग जाते हैं। तो तुम तो वैसे बेटा आजकल खूब धर्म ध्यान कर रहे हो, हैं? खूब गुरु जी की सेवा में रहते हो, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, और रात के बाद सुबह तक का हमें पता नहीं है। कई बार बच्चे भी रात को सोते सोते में भी उन्हें यही जो निरंतर गुरु जी के निकट रह करके धर्म कार्य करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते, वो ही बातें याद आती रहती हैं। तो निश्चित है अभी तो अच्छे कर्म चल रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। नमोस्तु आचार्य श्री। हाँ बेटा।